2024 के चुनाव में राजनेता या भ्रम न पालें कि जीत और हार जाति और धर्म के आधार पर हुई है, ऐसा कहना है एसएल ठाकुर का। 2024 के चुनाव में राजनेता या भ्रम न पालें कि जीत और हार राजनीति जाति और धर्म के आधार पर हुई है। सम्मानित जनता ने 2014-2019 में जातिवाद की राजनीति को धत्ता बताते हुए एक बार फिर राजनीति की शुरुआत के लिए भाजपा को अवसर दिया था, लेकिन धर्म की राजनीति के अहंकार में चूर भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी, न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को दरकिनार करते हुए देशी एवं विदेशी पूंजीपतियों को स्थापित करने के दृष्टिकोण से धर्म को ढाल बनाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य किया है। यही कारण है कि अभी जनता ने चेतावनी दी है कि अब राजनीति होगी शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान सहित संविधान और कानून के संरक्षण की, मौलिक अधिकार के संरक्षण की, भ्रष्टाचार द्वारा कमाई की अकूत संपत्तियों के, राष्ट्रीय मीडिया को खरीद कर जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। मैं एसएल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित पत्रकार बंधुओं से विशेष चर्चा हेतु मैं उपस्थित हूँ। मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ 2024 के चुनाव को लेकर। 2024 लोकसभा का चुनाव, यह सच्चाई है कि अद्भुत हुआ। इसमें मैं कहना चाहूँगा विशेष करके कि 2014 से लेकर 2019 तक देश की जनता ने जातीय व्यवस्था को नकारते हुए मतदान किया था धर्म के आधार पर, लेकिन 2024 में धर्म के आधार पर संचालित राजनीतिक व्यवस्था को देखने के पश्चात जनता को यह महसूस हुआ कि धर्म के आड़ में मूलभूत आवश्यकता को नकारा जा रहा है और अपने हितों को संरक्षित किया जा रहा है नैतिक रूप से पतित राजनेताओं द्वारा, अपवाद को छोड़कर। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी यह मानकर चलती है कि जो वर्तमान परिवेश में चुनाव हुआ वो जाति और धर्म को नकारते हुए अनियंत्रित महंगाई के विरोध हुआ, असत्य के विरोध हुआ, अन्याय के विरोध हुआ, भ्रष्टाचार के विरोध हुआ, बेरोजगारी के विरोध हुआ, समता और समानता के विरोध हुआ। अगर राजनेता आने वाले दिनों में यह नहीं सोचेंगे कि मूलभूत आवश्यकताओं से अगर हम जनता को राहत नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में राजनीति करना बेहद दुष्कर होगा। वास्तव में संविधान और कानून के दायरे में समता और समानता की बात करना, न्याय संगत बात करना, ये राजनेता का कर्तव्य होता है, जिस कर्तव्य से ही विमुख हो गए हमारे राजनेता। यही कारण है कि आज खुलेआम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर संविधान को तार तार किया जाता है। समाज के अंदर नफरत और वैमनस्य का भाव पैदा किया जाता है। जातीय समीकरण के अंतर्गत घृणा पैदा किया जाता है, जिसके लिए तो न तो संविधान इजाजत देता है और न तो कानून इजाजत देता है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचारधारा के प्रबल विरोधी रही है। कुंठित मानसिकता से ऊपर की सोच रखते हुए समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अग्रसर है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह मानना है कि शैक्षणिक विकास के बिना, आर्थिक विकास के बिना असंभव है सामाजिक संरचना, असंभव है देश का विकास, जिसको लेकर के चिंतन व्यक्त करती है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। और इस मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन के रूप में जनता के बीच लगातार प्रयासरत है, जिसका रिजल्ट देखने को मिला 2024 में। आपके यहाँ से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे आपकी पार्टी से, उन्होंने बीच से पर्चा वापस ले लिया, क्या कारण रहा? बहुत ही गंभीर विषय है जिस विषय को आपने छेड़ा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का प्रत्याशी नामांकन पत्र के वैधता के बाद भी नामांकन वापस ले लिया या वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसको लेकर के बेहद चिंतन व्यक्त करती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरा मानना है कि विदाउट कंसेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष, विदाउट कंसेंट ऑफिस बियरर अगर प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है तो कहीं न कहीं दबाव में वापस लिया है। इसकी जांच को लेकर के
हमने बड़ी ही कड़े रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है कमिश्नर वाराणसी को कि इस सारे घटनाक्रम की एसआईटी बना करके जांच किया जाए और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र का हनन और संविधान का हनन, कानून का हनन है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसकी शिकायत मैंने कमिश्नर महोदय के पत्र के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति से भी मैंने किया है। मैंने पत्र दिया है मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्चतम न्यायालय को भी, और मैंने पत्र दिया है कार्यवाहक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी और चुनाव आयोग को भी। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए आवश्यकता हो तो इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या इस तरह से होने से बचे और अनावश्यक दबाव बना करके किसी भी प्रत्याशी के ऊपर इस तरीके का प्रहार न किया जाए जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो जाए और लोकतंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए।